आज हम पढ़ेंगे लीगल स्टडी का बाल अधिकार। 11वीं क्लास का पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे बाल अधिकार है क्या। ठीक है। जो 18 वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये अधिकार बनाए गए हैं। जो बाल मजदूरी होते हैं, जो बच्चों के शोषण करते हैं, उसके लिए ये अधिकार बनाए गए हैं। आइए हम पढ़ते हैं पहले बाल अधिकार क्या है। ठीक है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सुरक्षित और स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन देने के लिए जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं उन्हें बाल अधिकार कहते हैं। मतलब कि जो विशेष अधिकार मिलते हैं सरकार की तरफ से, जो जैसे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक अधिकार हो गए, तो वह सब बाल अधिकार में ही आ जाते हैं। ठीक है। अब फिर हम पढ़ते हैं बच्चों को अधिकार की क्यों जरूरत है। मतलब बच्चों को अधिकारों की क्या जरूरत है। मतलब कि जो बच्चे हैं वो समाज का भविष्य हैं। अगर बच्चे ग्रोथ करेंगे तो हमारा देश ग्रोथ करेगा। ठीक है। पहला, बच्चे समाज का भविष्य है। और जो बच्चे हैं वो शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, दिमाग से भी और शारीरिक के भी कमज़ोर होते हैं। ठीक है। बच्चे और शारीरिक एक मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। उन्हें सुरक्षित और पोषण, मतलब कि उन्हें सही पोषण देना और सही शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें सही पोषण नहीं मिलेगा, सही शिक्षा नहीं मिलेगी, तो विकास कैसे करेंगे। इसलिए उन्हें सुरक्षित पोषण और सही शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों के मुख्य अधिकार। मतलब को बच्चे के मुख्य अधिकार क्या हैं। मतलब बच्चों को जीने का अधिकार है, विकास का अधिकार है और भागीदारी। मतलब कि भागीदारी का मतलब है किसी भी राजनीतिक उसमें भाग ले सकता है, सबको समान अवसर उपलब्ध है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भारतीय अधिकार के, वो भारतीय संविधान में बाल अधिकार। ठीक है। अब जैसे अनुच्छेद 20A में बताया गया है कि 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को निशक्त शिक्षा, मतलब कि जो निशुल्क अनिवार्य शिक्षा, मतलब कि 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देनी अनिवार्य है। अगर बच्चा 6 साल से लेकर 14 वर्ष से नीचे है तो उससे बाल मजदूरी नहीं कराई जा सकती, उसे शिक्षा देने अनिवार्य है। जैसे अब अनुच्छेद 20A में बताया गया है 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक काम करना मना है। मतलब कि जो 14 साल से नीचे है उनसे खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 23 के तहत बताया गया है कि मानव तस्करी और बाल मजदूरी का निषेध। मतलब कि इसमें बताया गया है कि बच्चों को मानव तस्करी नहीं करी जा सकती। मतलब कि बच्चों को बेचते हैं वो सब नहीं करेगा। उसके वो अनुच्छेद 23 में आते हैं। अब अनुच्छेद 15 और 3 मुझे बताया गया है बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। मतलब इसमें जो अनुच्छेद 15 है इसमें बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। हेलो गाइस, ये था पार्ट 1। यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट करें। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।